नमस्कार, मैं हूं मुस्तफ़ा कमाल। विविसियन IBN टीवी में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। बोधगया महाबोधि मंदिर एडवाइजरी बोर्ड की बैठक संपन्न हुई, जिसमें कई देशों के राजदूत व प्रतिनिधि ने इस बैठक में भाग लिया। बैठक में महाबोधि मंदिर एडवाइजरी बोर्ड के वियतनाम को चेयरमैन बनाया गया। विश्व धरोहर महाबोधि मंदिर एडवाइजरी कमेटी की बैठक शनिवार को बोधगया स्थित एक होटल सभागार में संपन्न हुई। इस बैठक में सर्वसम्मति से वियतनाम को चेयरमैन बनाया गया। वहीं कोविड-19 के चुनौतियों के बाद बिहार में पर्यटन को बढ़ावा दिए जाने को लेकर यह बैठक महत्वपूर्ण मानी जा रही है। इस बैठक में भूटान, थाईलैंड, म्यांमार, दक्षिण कोरिया, वियतनाम, कंबोडिया के राजदूत व प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। इनके अलावा श्रीलंका के उच्चायोग, सिक्किम सरकार के विशेष सचिव, बिहार सरकार पर्यटन मंत्रालय के सचिव भी शामिल हुए। बैठक में महाबोधि मंदिर की सुरक्षा, रखरखाव, देशी विदेशी पर्यटकों के लिए उपलब्ध सुविधाओं पर समीक्षा तथा पर्यटन को बढ़ावा देने के क्षेत्र में बेहतर कदम उठाने पर विस्तार से चर्चा की गई। इस बोधगया टेम्पल एडवाइजरी बोर्ड की बैठक, जो कि वर्ष में एक बार होती है, उसका आयोजन किया गया। इसके पूर्व 22 नवंबर 2019 में किया गया था, आज 20 नवंबर 2021 में करा गया। इसके जो चेयरपर्सन थे, चेयरमैन वियतनाम को बनाया गया। सर्वसम्मति से 8 देशों ने इसमें पार्टिसिपेट किया, तो एम्बेसडर्स या कॉन्सुलेट जनरल्स या फिर डिप्टी हाई कमिश्नर्स वो लोग आए थे, और सभी ने इसमें अपना बहुमूल्य समय दिया और सजेशंस दिए, जिसके बारे में हम लोगों ने सब नोट डाउन कर लिया है। पुरानी बैठक की प्रोसीडिंग को डिस्कस करके जो सजेशन दिए गए थे उसको क्रियान्वित भी किया जा चुका है। नए सजेशंस भी आए हैं, उसको सबको क्रियान्वित किया जाएगा। इससे सौहार्द संबंध बनेंगे बिहार सरकार के, भारत सरकार के बुद्धिस्ट कंट्रीज़ के साथ, और बोधगया का डेवलपमेंट होगा। और सभी कंट्रीज़ के साथ मिलकर हम लोग डोनेशंस और इत्यादि इकट्ठा करेंगे, उसको विकास कार्यों में लगाएंगे। बुद्धिज़्म टूरिज़्म या टूरिस्ट जो है बुद्धिस्ट सर्किट का, बुद्धिज़्म का, वो सब बढ़ेगा, उससे सभी लोगों को फ़ायदा होगा। नई चीज़ में क्या जोड़ा गया है इसमें करना है? इसमें जो कि लीन सीज़न होता है, जो कि बरसात का सीज़न होता है, गर्मी का सीज़न होता है, मार्च से लेकर अक्टूबर तक, वहाँ भी मेडिटेशन कोर्सेज और बुद्धिस्ट कोर्सेज चलेंगे 2 या 3 महीने। मगध यूनिवर्सिटी से या नालंदा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से टाई अप करेंगे हम लोग, और जो लीन सीज़न में जो टूरिस्ट बढ़ सकते हैं उनको बढ़ाएंगे। और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं को जिला पदाधिकारी ने बताया, जो कि चेयरमैन होते हैं BTMC के, बोधगया टेम्पल मैनेजमेंट कमेटी के, उनके माध्यम से कराया जाएगा। तो यही नया है इसमें। और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भी कुछ, पर्यटन को बढ़ावा दिया जाएगा। अब जैसे कोरोना मुक्त हो रहा है बिहार और भारत भी, अंदेशा पड़ रहा है कि आगे कोरोना केसेस नहीं आएंगे, तो इसी को हम लोग फ़ायदा उठाते हुए, और बहुत महोत्सव जो होता है, जिला पदाधिकारी ने बताया कि फरवरी में होता है, उस फरवरी में उसका आयोजन किया जाएगा लगातार ऑल द ईयर पूरी। नैली पंचायत के मुखिया उम्मीदवार स्मृति राय ने प्रेस वार्ता कर जानकारी दी है कि उनके पति श्रीकांत कुमार उर्फ मल्लू यादव को लगातार उनके विपक्षी पंचायत चुनाव के नजदीक आते ही बेबुनियाद आरोप में फंसाते रहते हैं। प्रत्याशी ने बताया कि उन्होंने एक आवेदन देकर वरीय पुलिस अधीक्षक गया से निष्पक्ष जांच की भी मांग की है। स्मृति राय का कहना था कि पूरे ग्राम पंचायत का उन्हें स्नेह मिलता है, और इसी स्नेह के भय से विपक्षी घबराकर राजनीतिक षड्यंत्र कर उनके पति को फंसाकर उन्हें कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। स्मृति राय ने यह भी कहा कि कई बुनियादी बातों को छुपाकर विपक्षी गण प्रेस मीडिया से भी बातों को तोड़ मरोड़ कर रखते हैं, जिससे कि स्मृति राय की छवि धूमिल हो सके। लेकिन इन सब बातों की वह परवाह नहीं करती हैं, क्योंकि नैली पंचायत की जनता का उन्हें पूर्ण सहयोग और आशीर्वाद है। उन्होंने जनता से निवेदन भी किया है कि वह अफवाहों पर ना जाएं और इस लड़ाई में उनका निष्पक्ष रूप से साथ दें। मेरे पति को मर्डर केस में ये राजनीतिक षड्यंत्र के तहत फंसाया गया है। पिछला चुनाव में भी ये चीज़ हुआ था। मैं बस ये चाहती हूँ कि इस बात की उच्च स्तरीय तरीके से जांच हो और मुझे न्याय मिले। मैंने इस चीज़ का आवेदन भी दिया है वरीय पुलिस अधीक्षक के पास। मैं पहले भी यहाँ से मेरे पति मुखिया रह चुके हैं, और मुझे अपार जनता का समर्थन, और शायद यही वजह है लोग जानते हैं कि मैं चुनाव जीत रही हूँ, और बार बार इस तरह का बात पेपर में, न्यूज़ में
दिया जाता है। लेकिन मैं बस यही चाहती हूँ कि अगर ये निर्दोष हैं तो इस चीज़ की जांच हो और मुझे न्याय मिले, मेरे बच्चों को न्याय मिले। जनता से अपील ये है कि वो मेरे साथ, मेरे इस लड़ाई में मेरा साथ दे, मेरा सहयोग करे। और ऐसे तो मुझे जनता का सपोर्ट है। बिहार लोकल बॉडीज इम्प्लाइज फाउंडेशन गया के द्वारा राम सेवक राम सफाई कर्मी की हत्या के खिलाफ नगर निगम के मजदूरों के द्वारा नगर निगम परिषद में पुतला दहन किया गया। मौके पर राम सेवक राम के आश्रितों को 30 लाख मुआवजा और रोसड़ा थाना प्रभारी एवं कार्यपालक पदाधिकारी पर हत्या का मामला दर्ज करने की मांग की गई है। अरे जो जुल्म के टक्कर में, अरे जो जुल्म के टक्कर में, अरे हम मजदूर भाई भाई लेके रहेंगे भाई भाई। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के तहत बिहार में गया शहर को पहला स्थान मिला है। इससे निगम कर्मियों और जनप्रतिनिधियों में खुशी का माहौल है। शनिवार को गया नगर निगम के सभागार में मेयर गणेश पासवान, डिप्टी मेयर मोहन श्रीवास्तव, नगर आयुक्त सावन कुमार सहित अन्य अधिकारियों और वार्ड पार्षदों के द्वारा केक काटकर एक दूसरे को बधाई दी गई। आज हमारे लिए बहुत ही गर्व का दिन है। स्वच्छता सर्वेक्षण में गया नगर निगम पूरे बिहार में टॉप किया है। इसके लिए नगर आयुक्त, उप महापौर, नगर निगम के सभी कर्मचारी, गया शहर के तमाम जनतागण को धन्यवाद देना चाहते हैं। पिछली बार जो कागजी में त्रुटि पाई गई थी, उससे हम लोग ने इस बार सीखते हुए हमारे नगर निगम के सभी कर्मचारी ने एकजुटता एवं मेहनत का प्रतीक दिखाया है। इसके लिए पूरे नगर निगम वासियों एवं गया वासियों को हार्दिक बधाई देते हैं। जिस गया नगर निगम का लास्ट ईयर का सर्वेक्षण और स्टेटस पूरे हिंदुस्तान में सबसे नीचे आकी गई थी, आज ये मात्र कुछ माह के अंदर हम सभी लोगों ने, नगर निगम परिवार एक मुश्त में बन के कोरोना से लड़ाई लड़ते सफाई से लेकर सैनिटाइजिंग से लेते फॉगिंग से लेकर के झाड़ू से लेकर के मल मूत्र से उठाने से लेके आज जो ये भारत सरकार द्वारा सर्वेक्षण का जो काम देखने वाले हैं, उन्होंने ऑनलाइन रिजल्ट घोषित किया है। इस रिजल्ट में मुझे गर्व है सभी लोगों, सभी साथियों पर कि गया के लिए खरा उतरा और 1 नंबर गया बिहार में सबसे टॉप, और उनके हमारा गया का अंक जो है 2427 अंक आया है। बिहार में अन्य जो निकाय हैं उसमें स्मार्ट सिटी में है, पटना बड़ी शहरों में आती है, बिहार शरीफ, भागलपुर और मुजफ्फरपुर, वो भी हमसे काफ़ी पीछे है। अगले बार हिंदुस्तान में हम 1 से 25 के अंदर, चूँकि इंदौर भी इसी में आता है, बिलासपुर भी इसी में आता है, तिरुपति भी आते हैं, कई ऐसे जगह बड़े बड़े शहर वहाँ भी व्यवस्था है। तो इस स्पर्धा और कंपटीशन में अगर हम 1 से 50 के आसपास भी आ गए तो गया के नगर निगम को फर्स्ट माना जाएगा। डीडीसी गया की अध्यक्षता में शिक्षा विभाग की जिला स्तरीय मासिक बैठक शनिवार को समाहरणालय में संपन्न हुई। मौके पर नल जल के तहत विद्यालय में किए जाने वाले पेयजल की व्यवस्था, बिहार कैरियर पोर्टल, पुस्तक क्रय, अधूरे भवन का निर्माण, विद्यालय का दाखिल खारिज, विद्यालय की भूमि पर अतिक्रमण, बेस्ट ऐप के माध्यम से विद्यालय निरीक्षण और बिहार स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार आदि मुद्दों पर चर्चा की गई। इस मौके पर जिला शिक्षा पदाधिकारी राजदेव राम, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी सर्व शिक्षा अभियान गया उपेंद्र कुमार, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना दुर्गा यादव और जेई उपस्थित हुए।
हाँ सर आ गए हैं, गाड़ी लगे आ गए। त्रिपुरा में हुए जनसंहार के विरोध में संविधान सुरक्षा मोर्चा के द्वारा गया के गांधी मैदान स्थित धरना स्थल पर महाधरना का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न समुदाय के लोगों ने उपस्थित होकर त्रिपुरा जनसंहार का विरोध किया। साथ ही साथ आपसी सौहार्द के साथ संविधान की सुरक्षा को लेकर एक मेमोरेंडम जिला पदाधिकारी के माध्यम से प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को भेजा। संविधान सुरक्षा मोर्चा जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, वंशवादी मुर्दाबाद, वंशवादी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद जिंदाबाद, संविधान सुरक्षा मोर्चा जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, हिंदू मुसलमान की एकता जिंदाबाद, हिंदू मुसलमान की एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। आज ये संविधान सुरक्षा मोर्चा का एक महाधरना एक दिवसीय गया के ऐतिहासिक सरजमी पर जो विष्णु बौद्ध और हमारे पीरों की धरती है उस पर रखा गया। चूँकि गया हमेशा अग्रणी भूमिका में रहता है जब भी कोई समाज में ऐसी चीज़ें घटना घटती है कि आज इंसानियत का खून नहीं हो रहा है बल्कि सबसे पहले हिंदुस्तान में संविधान का खून हो रहा है। और अगर संविधान का खून हो रहा है तो इंसानियत बच नहीं सकती हिंदुस्तान में, ये मान लीजिए आप। इसलिए आज हम जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं ये सारे संविधान को बचाने के लिए बैठे हैं। अगर हमारा संविधान बचेगा तो एक एक इंसान बचेगा जो इंसानियत का दर्द रखता है, जो इंसानियत को जानता है, जो मानव कार्य में लगा रहता है, वो मानवता का प्रेमी होता है। इसलिए हम सारे लोग मानव प्रेमी, इंसानी प्रेमी यहाँ पर बैठे हैं संविधान की रक्षा के लिए। और इस गया की सरजमी से पूरे देश में ये मैसेज देना चाहते हैं कि अगर ये जो इनजस्टिस हो रहा है, अन्याय हो रहा है, अगर अन्याय के खिलाफ आप लोगों ने, जो हमारे मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री या त्रिपुरा का गवर्नर हो, अगर रोक नहीं लगाता है तो आवाम सड़कों पर आएगी। जैसे 3 बिल किसानों के बिल में जैसे किसान एक साल धरना पर बैठे, 850 किसान शहीद हुए, हम भी शहादत देने के लिए तैयार हैं कि संविधान को बचाने के लिए हम अपनी शहादत देंगे, लेकिन देश को बिगड़ने नहीं देंगे। देश की एकता और अखंडता की रक्षा के लिए हम सदैव अग्रसर रहेंगे और रहते रहेंगे। माले नेता निरंजन कुमार ने कहा है कि प्रधानमंत्री के द्वारा काले कृषि कानून को वापस करने की घोषणा किसान आंदोलन की जीत है। उन्होंने कहा कि किसानों के आगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आखिर झुकना पड़ा है और किसान विरोधी तीनों कृषि कानून की वापसी की घोषणा करनी पड़ी। मोदी तेरी मनमानी नहीं चलेगी, नरेंद्र मोदी होश में आओ, किसान को भी फैसला लेना वापस लो, वापस तुमको लेना होगा। इनकलाब जिंदाबाद, किसान आंदोलन जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे गुलामी को नहीं स्वीकार करने वाले किसानों की परंपरा अमर रहे, अमर रहे। अंग्रेजों को धूल चटाने वाले किसान नरेंद्र मोदी होश में आओ, इनकलाब जिंदाबाद, किसान आंदोलन जिंदाबाद, जिंदाबाद। अरे न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी दर्जा देना होगा, देना होगा। एमएसपी को कानूनी दर्जा देना होगा, देना होगा। अरे आंदोलन के जवाब में मोदी को झुकाने वाले किसानों को लाल सलाम, लाल सलाम, लाल सलाम। अरे आंदोलन के दौरान शहीद हुए सभी किसान साथियों को लाल सलाम, लाल सलाम, लाल सलाम। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अरे अभी तुझे रंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तुझे रंगड़ाई है, आगे। जदयू बुनकर प्रकोष्ठ के प्रदेश महासचिव मोहम्मद नईम ने गुरारू प्रखंड आपूर्ति कार्यालय में पदस्थापित कार्यपालक सहायक अरुण कुमार एवं पॉस मशीन ऑपरेटर योगेंद्र कुमार पर जिला आपूर्ति पदाधिकारी के नाम पर पीडीएस दुकानदारों को भयाक्रांत कर अवैध वसूली करने का आरोप लगाया है।
हमारे गुरारू प्रखंड संवाददाता बालकृष्ण पाठक ने गुरारू प्रखंड आपूर्ति कार्यालय में पदस्थापित कार्यपालक सहायक से बात करने की कोशिश की, परंतु संपर्क नहीं हो सका। समस्या ये है कि 18 नवंबर को डीएसओ गया के द्वारा गुरारू में पीडीएस दुकानदारों को 3-4 दुकान जांच किया गया था, जिसमें गुरारू प्रखंड में एमओ ऑफिस में पॉक्स मिस्त्री योगेंद्र कुमार, कंप्यूटर ऑपरेटर अरुण कुमार के द्वारा पैसा उगाही का भाया दोहन किया जा रहा है। हम ये चाहते हैं कि वरीय पदाधिकारी से जांच कर निष्पक्ष रूप से कार्रवाई की मांग करते हैं और उनका सीडीआर भी और लोकेशन भी जांच किया जाए। नेशनल क्लब के द्वारा एपीजे अब्दुल कलाम ट्रॉफी का आयोजन गया के बांके बाजार स्थित मंजरी में किया गया। मौके पर राष्ट्रगान के साथ फुटबॉल टूर्नामेंट का उद्घाटन हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में मुखिया पति आनंद कुमार के अलावा अनवर हुसैन, मुकीम अंसारी, रामवीर यादव आदि शामिल हुए। वहीं पहला मैच मंजरी कला बनाम घोड़दौड़ के बीच खेला गया, जिसमें मंजरी कला की टीम ने 0-1 से जीत हासिल की। तो अब 2 मिनट का खेल बचा है। इस 2 मिनट में कोशिश करेगी घोड़दौड़ की टीम के खिलाड़ी कम से कम बराबर किया गया गोल को, और अंतिम में 2 गोल बचा हुआ। नेट में लगे रिवर को काटकर शुभारंभ किया जाएगा। आइए ना मुझे साथ आइए, चले आइए, कम ऑन धीरे धीरे आराम से आइए। तो दोनों टीमें साथ साथ उद्घाटन स्थान तक पहुंचते हुए और इस देश को सम्मानित करते हुए तमाम दर्शक पहला मुकाबला घोड़दौड़ बनाम मंजरी कला के बीच खेला जाएगा। दोनों टीमें अब तो तुम लोग ऐसे खड़ा रहो, वहीं पर 6 सेंटर खड़ा रहो। अजय मुखिया जी, हाँ अजय चलो अंदर से चले, तुम बाहर चले। मुखिया जी पार। वीबीसीएन IBN टीवी में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। तब तक के लिए हमें और वीबीसीएन IBN टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।